हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ भर आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का टॉपिक पढ़ेंगे, ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक। तो जो हमारी आर्टरीज होती है, जो हमारे बॉडीज़ के अंदर कुछ नस होते हैं जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में नस बोलते हैं। वो कौन से नस की बात कर रहे हैं हम? वो नस जो हार्ट से हमारी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करती है। कि हमारा हार्ट क्या करता है? हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को फ्लो करता है। तो जिन नसेज से ब्लड जो है ब्लड का फ्लो हमारी पूरी बॉडी में होता है, उन नस को ही हम क्या बोलते हैं? आर्टरी। तो सपोज करो ये हमारी क्या है? आर्टरी है, ठीक है। अब इस आर्टरी से क्या होगा? ब्लड का फ्लो होता है। इस आर्टरी से क्या होता है? ब्लड का फ्लो। अब अगर हम कुछ उल्टे सीधी चीज़ें खाते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें मतलब जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, ऐसी चीज़ें अगर खाते हैं तो ये जो हमारी आर्टरी है ये कहीं से क्या हो जाती है? इसमें क्या जमा हो जाता है? प्लाक। इसके अंदर यहाँ पर क्या जमा हो जाता है? प्लाक जमा हो जाता है। प्लाक जमा हो जाता है मतलब इसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। तो यहाँ का ये जो पोर्शन है ये ब्लॉक हो जाता है। कि ये इतनी बड़ी आर्टरी थी, उसमें से कुछ पोर्शन क्या हो गया? ब्लॉक। अब यहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है, यहाँ से क्या फ्लो हो रहा है? ब्लड। यहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है। अब यहाँ का जो एरिया है आर्टरी का, यहाँ पर एरिया क्या हो गया? कम हो गया। यहाँ का एरिया तो ज़्यादा है लेकिन आर्टरी का यहाँ का एरिया बहुत कम हो गया। अब हमें पता है कि एरिया A/V इज इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से AV इज इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट, वेयर A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड V इज वेलोसिटी। तो यहाँ पर एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम रहेगी। यहाँ पर एरिया कम है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा। यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा। तो जैसे ही अब यहाँ पर एरिया डिक्रीज हो गया कि यहाँ पर तो पूरा ब्लॉक हो गया है, प्लाक जम गया है यहाँ पर, तो ब्लड सिर्फ इस एरिया से पास होगा। तो इस एरिया से पास होगा तो ये एरिया कम है, एरिया डिक्रीज हो गया। एरिया डिक्रीज हुआ तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, फिक्स। तो यहाँ पर एरिया डिक्रीज हुआ तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज होगी। जैसे ही वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। यहाँ पर ब्लड की जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई? इंक्रीज। ब्लड की वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज। हमने पढ़ा था ना बर्नौलीज इक्वेशन, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ये वैल्यू पढ़ी थी। अब ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन दोनों पोर्शंस की ग्राउंड से हाइट तो सेम रहेगी। तो ये H1 और H2 ये दोनों वैल्यू तो क्या रहेगी? सेम। तो H1 की स्पेस पर भी मैंने H लिख दिया, H2 की स्पेस पर भी क्या लिख दिया? H। तो ये वैल्यू तो एक दूसरे से क्या हो जाएगी? कैंसिल। तो हमारे पास क्या वैल्यू बची? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर किसके इक्वल रहेगा? P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर के इक्वल रहेगा। अब देखो, अब हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो वेलोसिटी थी वो थी V1 और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कितनी है? V2। यहाँ पर जो वेलोसिटी थी वो हमने V1 कंसिडर कर ली, यहाँ पर वेलोसिटी V2। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई? इंक्रीज। वेलोसिटी इंक्रीज हुई मतलब ये पूरी टर्म क्या हो गई? इंक्रीज। ये पूरी टर्म क्या हो गई? इंक्रीज। किसकी कंपेरिजन में? हाफ V1 स्क्वायर की कंपेरिजन में ये वैल्यू कम है, ये वाली वैल्यू कम है, ये वैल्यू क्या है? ज़्यादा है। वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी, रो तो दोनों के लिए सेम है, हाफ तो दोनों के लिए सेम है। तो इस वैल्यू की कंपैरिजन में ये वाली वैल्यू क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। बट इन दोनों वैल्यू का सम और इन दोनों वैल्यू का सम इक्वल है। तो अगर राइट हैंड साइड ये वाली वैल्यू ज़्यादा है तो P2 की वैल्यू क्या रहेगी? कम रहेगी। लेफ्ट हैंड साइड अगर ये वाली वैल्यू कम है तो P1 की वैल्यू क्या रहेगी? ज़्यादा।
तभी तो इन दोनों का प्लस इन दोनों के प्लस के इक्वल रहेगा कि अगर ये वैल्यू कम है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, मतलब प्रेशर P1 ज़्यादा हो जाएगा। अगर ये वाली वैल्यू ज़्यादा है तो प्रेशर P2 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पर प्रेशर उसको हमने क्या कंसिडर कर लिया, P2। यहाँ पर जब ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 2, तो यहाँ का प्रेशर है P1, यहाँ का प्रेशर है P2। तो प्रेशर इस पॉइंट पर जो प्रेशर है वो क्या हो गया, डिक्रीज। यहाँ की वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज। लेकिन बाहर का प्रेशर, वो नस के, हमारे बॉडी में नस के बाहर की जो पोर्शन है उस पोर्शन का तो जो प्रेशर था वो वही है, पहले जो प्रेशर था अभी भी प्रेशर वही है। तो यहाँ अंदर का प्रेशर कम हो गया और बाहर का जो प्रेशर था वो तो अभी भी वही है जो पहले था। तो सपोज करो पहले बाहर का प्रेशर भी था 5, अंदर का प्रेशर भी था 5, पहले बाहर और अंदर दोनों जगह का प्रेशर सेम था। अब अंदर का प्रेशर 5 से डिक्रीज होके कितना हो गया, 2। तो अंदर का प्रेशर तो 2 हो गया, लेकिन बाहर का प्रेशर अभी भी कितना है, 5। तो बाहर का प्रेशर ज़्यादा है। अब बाहर का प्रेशर क्या है, अंदर के प्रेशर की कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो बाहर का प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ से बाहर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा। तो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा तो वो जो हमारी आर्टरी है, वो हमारी नस है, उसको वो दबा देगा, उसको कोलैप्स कर देगा। तो ये नस क्या हो जाएगी, दब जाएगी। तो ये नस हमारी कुछ इस टाइप से बन जाएगी। और ये तो यहाँ पर तो क्या है, प्लॉक, कि यहाँ पर तो क्या जमा हुआ है, प्लाक। और ये नस पहले ऐसी थी सीधी, अब यहाँ से ये हमारी नस हो गई, दब गई। तो यहाँ का जो ब्लड का फ्लो होने का वे था, रास्ता था, वो तो क्या हो गया, चौक हो गया। अब आगे ब्लड जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पर है हमारा प्लाक और यहाँ से नस हमारी दब गई है, आर्टरी दब गई है। तो अब हार्ट क्या करेगा, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा इस कोलैप्स को खोलने के लिए। कि यहाँ पर जो पोर्शन नस का चौक हो गया है उसको खोलने के लिए हार्ट यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर, यहाँ पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। तो हार्ट ने जैसे ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया, तो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा तो ये नस खुल जाएगी, फिर से अभी दबी हुई है तो थोड़ी सी खुलेगी। जैसे ही खुलेगी यहाँ से वाटर, यहाँ से ब्लड फ्लो हो जाएगा। यहाँ से ब्लड जैसे ही फ्लो होगा, यहाँ पर ब्लड की स्पीड ज़्यादा रहेगी क्योंकि हार्ट ने ज़्यादा फोर्स लगाया। तो ब्लड की जो ब्लड है, ब्लड की स्पीड ज़्यादा रहेगी, ब्लड की स्पीड ज़्यादा रहेगी तो फिर से यहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे ही प्रेशर कम होगा तो ये फिर से कोलैप्स हो जाएगी। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, कि पहले यहाँ का एरिया कम था, यहाँ का एरिया कम था तो स्पीड इंक्रीज़ हो गई, स्पीड इंक्रीज़ हो गई तो प्रेशर डिक्रीज़ हुआ। अंदर का प्रेशर डिक्रीज़ और बाहर का प्रेशर ज़्यादा है तो उसकी वजह से ये हमारी आर्टरी क्या हो गई, कोलैप्स, आर्टरी कोलैप्स हो गई। अब ब्लड के लिए आगे जाने के लिए रास्ता नहीं है। हार्ट ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करके इस ब्लड को आगे भेजने की कोशिश करेगा। हार्ट ने जैसे ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया, ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया तो ये जो दबी हुई है फिर से खुल जाएगी, जो दबी हुई है फिर से खुल जाएगी। ये जैसे ही खुली तो वाटर, जो हमारा ब्लड है, ब्लड स्पीडली आगे गया, फिर से वो स्पीडली आगे गया तो यहाँ का प्रेशर, इस पोर्शन का ये जैसे ही फिर से अगर खुली तो यहाँ का प्रेशर फिर से डिक्रीज़ हुआ, प्रेशर फिर से डिक्रीज़ हुआ तो ये फिर से क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी, ये कोलैप्स हो जाएगी। और ये इसके बार बार ऐसे कोलैप्स होने की वजह से ही क्या आता है, हार्ट अटैक आता है। तो यही क्या है, रीज़न है हार्ट अटैक का, वो हमने किसके बेसिस पर एक्सप्लेन कर दिया, बर्नौलीज़ थ्योरम या बर्नौलीज़ प्रिंसिपल पर एक्सप्लेन कर दिया। तो यही हमारे क्या, बर्नौलीज़ प्रिंसिपल की एप्लीकेशन के उसके बेस पर हमने किसको एक्सप्लेन किया, ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो अभी कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।